ओके, वेलकम बैक। और ये है थ्रेड का पार्ट 3। तो हाउ डू यू एक्सेस द करंट थ्रेड इन अ जावा प्रोग्राम साइट। तो हम लोगों ने लास्ट पार्ट में दिखा दिया था कि आप ऐसे कर सकते हैं। अब होता है कि बिजी वेटिंग क्या होती है मल्टी थ्रेडिंग में। तो बिजी वेटिंग जो होता है, एक बिजी लूपिंग या स्पिनिंग भी बोलते हैं इसको। तो एक मल्टी थ्रेडिंग टेक्निक है जहाँ पे जो प्रोसेस है वो बार बार चेक करता है कि कोई एक कंडीशन जो है वो ट्रू है कि नहीं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है कि अगर आपको एक कीबोर्ड इनपुट अवेलेबल है कि नहीं, वो चेक करना। सपोज बिजी वेटिंग क्या रहता है कि एक एंटी पैटर्न है जो काफी ज्यादा टाइम वेस्ट करता है प्रोसेसर का, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। सिंपल कोड जो है वो नीचे दिया हुआ है कि जब तक आपका एक टाइम टू स्टॉप है और एक करंट टाइम है। ठीक है, तो टाइम टू स्टॉप जो है वो आपका करंट टाइम से 1000 मिली सेकेंड जो है वो ज्यादा है। तो जब तक टाइम टू स्टॉप जो है करंट टाइम के इक्वल है, तब तक आप करंट टाइम को वो बनाते रहो, मतलब करंट टाइम पे करंट टाइम डालते रहो। तो जब जैसे ही, क्योंकि पहले ये दोनों डिसाइड होंगे, उसके बाद नीचे आएगा, करंट टाइम चेंज होते रहेगा। जब करंट टाइम यहाँ आ जाएगा तब बोलेगा कि चलो अब इस लूप से बाहर चलते हैं। तो ये एक तरह से अननेसेसरी वेट है। बिजी वेट प्रोवाइड करने का तरीका क्या बताओ भाई। बिजी वेट प्रोवाइड करने का तरीका है कि आपको स्लीप मेथड दिया हुआ है, आप उसको बोलो भाई तू इतने टाइम तक स्लीप हो जा। क्या हम थ्रेड डॉट स्लीप, कैन वी यूज थ्रेड डॉट स्लीप मेथड फॉर अ रियल टाइम प्रोसेसिंग इन जावा। तो देखो जावा ये गारंटी नहीं करता है कि अगर आप थ्रेड डॉट स्लीप में कोई अंदर में कोई मिली सेकंड डालोगे तो वो एकदम, मतलब डिट्टो उसी टाइम तक के लिए जाएगा। ठीक है, हो सकता है वो पहले हो जाए, हो सकता है वो चले जाए। ठीक है, तो रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए अगर आपको करना है तो थ्रेड डॉट स्लीप मेथड जो है वो उतना फायदेमंद नहीं होगा। फिर कैन वी वेक अप अ थ्रेड दैट हैज बीन पुट टू स्लीप बाय यूजिंग थ्रेड डॉट स्लीप मेथड। हमको बेसिकली इंटरप्ट मेथड दिया जाता है इसके लिए जावा डॉट लैंग डॉट थ्रेड में, जिसको हम यूज कर सकते हैं कि बट इसमें हमको क्या मिलेगा, थ्रेड इंटरप्टेड एक्सेप्शन मिलेगा जब हम स्लीप को उसको वेव करना चाहते हैं। तो जैसे सिंपल सी बात है कि आपने एक थ्रेड क्लास बनाया जो कि रनेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट कर रहा है। तो अगर वो रनेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली रन मेथड जो है वो इंप्लीमेंट करेगा। फिर यहाँ पे आप देखते हैं कि थ्रेड डॉट स्लीप है, उसमें आपने सबसे ज्यादा वैल्यू दे दी है। ठीक है, और कैच किया आपने एक इंटरप्रेट एक्सेप्शन जिसमें आप लिखा है, प्रिंटर ने दिया है कि भाई ये इंटरप्रेट बाय एन एक्सेप्शन है। अब मेन मेथड में आप ये इसको कॉल कर रहे हो और ये थ्रेड इंटरप्ट माई थ्रेड करके एक नया आपने वो बनाया। फिर आप उसको स्टार्ट कर रहे हो और फिर बोल रहे हो कि भाई हम 10 सेकंड तक स्लीप करेंगे। तो यहाँ पे आपने थ्रेड डॉट स्लीप दे दिया 10,000 सेकेंड। तो उसके बाद आप जाके माई थ्रेड डॉट इंटरप्ट करो। तो जैसे ही आप ये करोगे इसके बाद ये कॉल होगा और ये उसको इंटरप्ट कर देगा। फिर व्हाट आर द टू वेज टू चेक इफ अ थ्रेड हैज बीन इंटरप्टेड और नॉट। पहले तो हम ये चेक कर सकते हैं कि थ्रेड डॉट इंटरप्टेड मेथड की वो इंटरप्टेड हुआ है कि नहीं। सेकंड है कि इज इंटरप्टेड एक मेथड होता है, वो चेक कर सकते हैं। फिर हाउ कैन वी मेक श्योर दैट पेरेंट थ्रेड जो है वो वेट करे टर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड थ्रेड के लिए। देखो ये बहुत ही चीज है कि आप इसमें जॉइन मेथड यूज कर सकते हो, जो कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा चुका है, आई थिंक फर्स्ट वीडियो में ही। जॉइन मेथड आप यूज कर लेना, तो उससे क्या रहता है कि वो ऊपर वाले थ्रेड को कंप्लीट होने का टाइम देता है, उसके बाद ही नेक्स्ट जॉइन के बाद जो भी लिखा रहे वो चालू करेगा। अब आप इंटरप्टेड एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करोगे। देखो इंटरप्टेड एक्सेप्शन कैसे आता है, जब हम स्लीप या जॉइन मेथड से वो आता है, इसका ये मतलब होता है कि कोई और थ्रेड ने जाके हमारा जो कार्यक्रम है उसमें भंग डाल दिया है। तो जो पर्पस है इंटरप्टेड एक्सेप्शन का, ये ऐसा है कि कोई भी करेंट थ्रेड जो रन कर रहा है उसको बोलो भाई तू रुक जा। ठीक है, और बंद हो जाओ। वो जैसे आपके कोई काम हम चल रहा है और फिर म्यूनसिपैलिटी वाली आके बोलते हैं ना, नहीं नहीं ये काम हम सब बंद कराओ, कोई मतलब नहीं, वैसा दिक्कत। तो देयरफॉर इस एक्सेप्शन को इग्नोर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कैच करके लॉक करना पड़ेगा कंसोल पे या किसी लॉग फाइल में, जो कि एक रिकमेंडेड अप्रोच है नहीं। जो रन मेथड रहता है वो कोई भी एक्सेप्शन को थ्रो करने का क्या बोलते हैं, अलाउ नहीं करता। तो हम इसको रीथ्रो नहीं कर सकते।
तो जो करेक्ट वे है कि इस एक्सेप्शन को रन मेथड में ही हैंडल किया जाए, कि हम चेक करें और हैंडल को एक्सेप्शन करें कि अगर कुछ है तो ट्राई कैच में उसको कोई दूसरा अप्रोच लेके फॉलो करें। फिर इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक और रीइटरेंट ये सब लॉक के बारे में पढ़ेंगे अभी। तो इंट्रिंसिक लॉक क्या है? तो इंट्रिंसिक लॉक जो है सिंक्रोनाइज मेथड में एक्वायर हुआ जाता है, और जब भी हम किसी मेथड को सिंक्रोनाइज मार्क करते हैं और फिर इस मेथड को कॉल करते हैं, तो ये मेथड पहले एक इंट्रिंसिक लॉक लगाता है उस ऑब्जेक्ट पे जहां पे ये मेथड मेंशन हुआ है, ठीक है। और जैसे ये मेथड रिटर्न करता है, फिर वो लॉक रिटर्न होता है, रिलीज होता है। अगर मेथड कोई एक्सेप्शन शो कर रहा है, तब भी वो लॉक जो है वो रिटर्न या रिलीज हो जाएगा। हम कंस्ट्रक्टर को सिंक्रोनाइज मार्क कर सकते हैं क्या? नहीं, हम कंस्ट्रक्टर जो है वो हमेशा नया क्लास जो है नया इनिशिएट करता है। तो थ्रेड वुड हैव टू एक्सेस द ऑब्जेक्ट, राइट? ऑब्जेक्ट आप कंस्ट्रक्ट करो, उसके बाद ही किसी थ्रेड में सिंक्रोनाइजेशन का कुछ फंडा चालू होगा। फिर सॉरी, नया ऑब्जेक्ट क्या करता है यार, क्या बोल रहा हूँ मैं, कहा सुबह सुबह वीडियो लगाने बनाने का यही दिक्कत होता है। तो कैन वी यूज प्रिमिटिव वैल्यूज फॉर इंट्रिंसिक लॉक्स? नहीं, आप प्रिमिटिव वैल्यूज इंट्रिंसिक लॉक के लिए यूज नहीं कर सकते हो। डू वी हैव रीइटरेंट प्रॉपर्टी इन इंट्रिंसिक लॉक? हाँ, इंट्रिंसिक लॉक जो है वो सेम थ्रेड से मल्टीपल टाइम्स एक्सेस किया जाता है। तो जो हमारा इंट्रिंसिक लॉक है वो री एंट्रेंट है। अगर ये अलाउ नहीं है तो कोड जो है वो लॉक जो एक्वायर किया है उसको would have to avoid acquiring the lock that it has already acquired. So basically उसने 2 बार एक्वायर कर लिया तो उसमें इशू आएगा। एटॉमिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? जब भी हम थ्रेड के बारे में बात करते हैं, कंकरेंसी के बारे में बात करते हैं, तो एटॉमिक ऑपरेशंस भी आते हैं। एटॉमिक ऑपरेशंस वो होते हैं जो सिंगल स्टेप में खत्म हो जाएं रिलेटिव टू अदर थ्रेड्स। तो एटॉमिक ऑपरेशन क्या होता है? या तो कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा या तो होगा ही नहीं। तो कोई बीच का नहीं है कि इतना खत्म होके ये छोड़ देगा, तो एकदम सिंगल सिंगल स्टेप वाला। तो क्या हम कंसीडर कर सकते हैं आई प्लस प्लस को एज अ एटॉमिक ऑपरेशन? नहीं, नहीं कर सकते, क्योंकि वो आई प्लस प्लस एक ही बार होता है। तो जेवीएम पहले करंट वैल्यू लोड करता है आई का, उसके बाद उसको इंक्रीमेंट करता है, फिर नया वैल्यू को आई में स्टोर करता है। तो 3 ऑपरेशन हो रहे हैं इसमें, ठीक है। जो करंट थ्रेड जो है ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर रहा है, वो 3 बार इंटरप्ट हो सकता है। तो इसलिए ये एटॉमिक ऑपरेशन नहीं है। अब एग्जाम्पल क्या है एटॉमिक ऑपरेशंस का, कुछ बताओ। तो रीड ऑपरेशन जो रेफरेंस वेरिएबल के रहते हैं और प्रिमिटिव वेरिएबल्स के रहते हैं, एक्सेप्ट लॉन्ग एंड डबल, ये एटॉमिक ऑपरेशन है। एक्सेप्ट लॉन्ग एंड डबल जो भी रीड ऑपरेशन हैं प्रिमिटिव वेरिएबल्स के और रेफरेंस वेरिएबल्स के, ठीक है। राइट ऑपरेशन जो है वो रेफरेंस वेरिएबल और प्रिमिटिव वेरिएबल्स के, वो भी एटॉमिक ऑपरेशन है। रीड ऑपरेशन सारे वेरिएबल्स के जिसमें वोलाटाइल बनाया, वोलाटाइल है, वो एटॉमिक ऑपरेशन है, और राइट ऑपरेशन भी। सो बेसिकली लॉन्ग एंड डबल इन क्या बोलते हैं आपका, रेफरेंस एंड प्रिमिटिव वेरिएबल्स, दे आर नॉट atomic, otherwise other things are. So can you check if the following code is thread safe? So देखो ये सिंगलटन क्लास का कुछ बना गया है, प्राइवेट सिंगलटन इंस्टेंस इक्वल टू नल, इफ इंस्टेंस इक्वल टू नल, तो सिंक्रोनाइज्ड सिंगलटन डबल चेक डॉट क्लास। उसके बाद फिर आप उस पे देखो, यहाँ पे स्टैटिक तो लगा नहीं है पर ठीक है। अब उसके बाद फिर इफ इंस्टेंस इज इक्वल टू नल, फिर चेक कर रहे हो एक बार, फिर आप उसको नया प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो अपने यहाँ पर क्लास लेवल पे इन्होंने चेक लगाया। तो देखो सिंगलटन क्लास है बट ये थ्रेड सेफ नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि द वैल्यू ऑफ इंस्टेंस सेकेंड टाइम इन द सिंक्रोनाइज ब्लॉक, बट द जिट कंपाइलर जो है वो बाइट को ऐसे रीअरेंज कर सकता है कि हमारा जो डबल चेक इंस्टेंस है वो भी वो पहले ही सेट हो जाएगा बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कंस्ट्रक्टर, क्योंकि आपने नल पहले ही डिफाइन कर दिया ना। फिर ड्यू टू दिस method get instance will return an object that may have not initialized properly. So हमको यहाँ पे वोलाटाइल कीवर्ड जो है यूज करना है, ताकि क्योंकि वो एटॉमिक ऑपरेशन रहता है, वो एक बार ही होता है, जल्दी से होता है। तो व्हाट आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर अ डेडलॉक सिचुएशन इन अ प्रोग्राम? तो पहला तो ये है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन। लेट मी स्टॉप दिस राइट नाउ, आई विल डू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो बिकॉज आई थिंक that would be better. So we'll meet
again in the next video. For now it is till here. I hope आपको पसंद आया हो. Threads are actually good question, so काफी अच्छा होता है. Okay, चलो bye.